Good morning everyone, वेलकम बैक टू द चैनल वर्सेटाइल वैराइटीज। और आज के टाइटल से आप ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे, स्पेशली इन लॉकडाउन एडिशन। एंड और एक स्पेशल चीज़ ये है कि आप ही जैसे एक लड़की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई, इनफैक्ट आपसे भी ज़्यादा सिंपल सोबर लड़की क्या खाती है दिन में, पूरा दिन में, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मेरा कोई फैंसी लाइफस्टाइल नहीं है। यू नो, आप ही जैसी एक लड़की, इनफैक्ट आपसे भी ज़्यादा सिंपल शायद आपको मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे देख के ऐसा लगे कि शी इज़ मोर दैन सिंपल अस। सो इट्स गोना बी फन। देखते हैं कि आप लोगों को कैसा लगता है कि व्हाट आई ईट इन अ डे। तो सुबह हो चुका है, मैंने आपको मॉर्निंग वाला नज़ारा दिखा दिया है कि यहाँ का मौसम मस्त है। अभी एकदम से बादल से भरा हुआ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बारिश, थोड़ा पहाड़ियों की तरह, दार्जिलिंग टाइप का थोड़ा सा वेदर है नॉर्थ बंगाल में। जैसा आप लोग जानते हो कि दार्जिलिंग इज़ वेरी फेमस, पहाड़ियों की तरह थोड़ा सा वेदर है। तो मौसम आज बहुत बढ़िया है, तो मैंने सोचा कि आज ही मैं ये बनाती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और ज़्यादा बकबक ना करते हुए, लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग रिचुअल्स। बेसिकली मॉर्निंग टी टाइम पे मैं लेती हूँ च्यवनप्राश, 2 मेरी बिस्किट एंड ब्लैक टी विदाउट शुगर। सो गाइस, टी टाइम हो चुका है कंप्लीट। सो अभी हम थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। So this is my basic everyday breakfast: 1 roti, sabzi and 1 banana. You can say average 80% डे मेरा यही रहता है ब्रेकफास्ट। सो चलिए, पहला निवाला आप सबके लिए। Hey guys, I've just done taking shower, so I thought to share one incident with you. I know कि वीडियो किसी और चीज़ के बारे में है, लेकिन आज कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए कि क्या पता ये एक मैसेज है टू एवरीवन, और आप जितने भी लोग देख रहे हो, क्या पता उनमें से किसी एक का भी अगर मेंटालिटी चेंज हो सके। तो क्या है ना कि हम फ्री में हेल्प, सपोर्ट या प्यार ये देने के लिए ना हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई डोंट नो व्हाई। जो चीज़ हम फ्री में दे सकते हैं और जिसे देने से खुशी ही मिलती है, लेकिन आपको वो खुशी महसूस ही नहीं करना होता है। आप पहले ही अपने मतलब के सोच लेते हो कि नहीं यार, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा तो मैं हेल्प नहीं करूँगी। लेकिन करके देखो कितना खुशी मिलती है। फ्री में कुछ भी, मतलब सपोर्ट हो, लव हो, मदद हो, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पैसे देकर हम लॉटरी का टिकट खरीदेंगे, कहीं पर भी अगर बोले ना कि गिफ्ट मिल रहा है तो हम उसके लिए भागा हुआ जाएंगे। लेकिन खुद की तरफ से अगर देने की बात होती है तो हम सोचते हैं यार मुफ्त में क्यों दे। और दूसरा इंसान जब आपको दे रहा है तो आपको ये नहीं लगता कि दूसरा इंसान मुफ्त में क्यों दे, वो नहीं लग रहा। लेकिन आप जब खुद देते हो तो आपको ऐसा लगता है। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब या सब्सक्राइबर्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं आज एक रियलिटी चेक देने वाली हूँ आप लोगों को ज़िंदगी के बारे में। अरे वो इतने कार्स पे जा रहे हैं अभी। खैर, तो मैं जो बात कर रही थी कि ये जो बात मैंने बोला तो आप लोगों में से कुछ लोगों को लगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब और सब्सक्राइबर्स, लेकिन नहीं, मैं आज ज़िंदगी की, लाइफ की एक अहम हिस्से के बारे में बात करने वाली हूँ, जो रियलिटी चेक मुझे आज मिला। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से को आप देख लो, ये वाला जो लाइन मैंने कहा ना कि बहुत कम हाथ है जो आपकी ज़रूरत के वक्त मदद के लिए आगे आएंगे, ये आप ज़िंदगी की हर हिस्से में महसूस कर पाएंगे जब आपकी ज़रूरत होगा। कि ज़रूरत के टाइम पे हाथ ही नहीं है जो मदद के लिए आगे आएगा। ये मैंने आज महसूस किया। मैं आज बाज़ार गई थी सब्ज़ी लेने, लोकल जो शॉप होते हैं ना नेबर्स में, एरिया में, वहाँ पे। तो वहाँ पे एक दुकान में एक ओल्ड
एक इंसान बैठा हुआ था. सो आई डिडंट नोटिस दैट पर्सन. तो हम लोग सामान ले ही रहे थे तो अचानक से वो इंसान गिर गया. ही गॉट अ स्ट्रोक. उसको एक माइल्ड स्ट्रोक हुआ तो वो गिर गया और उसके नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था. तो जिस दुकान में वो बैठा था वहाँ पे 2 और इंसान थे. तो अभी क्या होता है कि वो बेहोश होकर गिर गया. तो जब हमारा वेट एकदम ज़ीरो हो जाता है ना, तब सपोज़ हम इंसान नहीं रहते, तब हम एक ऑब्जेक्ट की तरह हो जाते हैं. सपोज़ 65 kg अगर किसी इंसान का वज़न है तो 2 मर्द के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसे उठा पाना. तो उस दुकान में जो और 2 लोग थे वो लोग नहीं उठा पा रहे थे. एंड दे आर जस्ट कॉलिंग पीपल की मदद करो मदद करो. लेकिन वहाँ पे इतना सारा लोग था, कोई आगे नहीं आया. आई वॉज सो शॉक्ड. एक भी इंसान आगे नहीं आया. देख रहा था कि उसका ब्लीडिंग हो रहा है एंड ऑल. और क्या होता है ना कि सपोज़ लड़कियों का अगर मैटर होता है तो लड़के थोड़ा सा सोचते हैं कि लड़कियों को थोड़ा आगे जाने देते हैं. सेम अगर लड़कों का केस होता है तो हम लड़कियां सोचते हैं कि अगर लड़के आगे जाए तो वही बेटर होगा. लेकिन वहाँ पे कोई आगे नहीं गया. तब मैं भागती हुई वहाँ पे गई. जितना मुझसे हो पाया मैंने मदद किया. अपना जितना मेरा जितना एबिलिटी है उसे उठाने की, उतना देख के उसे उठाया. उसके सर में पानी डाला गया. उसके नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था. मेरे पैरों के सामने से भी ब्लीडिंग पूरा पानी जा रहा था. सो उसके बाद उसकी फैमिली से लोग आए. आई डिडंट नो दैट पीपल. मैं उसे पहचानती भी नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि उसका फैमिली का ही होगा, उसका बेटा शायद. तो उसके फैमिली के जब लोग आए तो मैं वापस फिर मैं घर लौट के आई. उसके थोड़ी देर बाद उसे हॉस्पिटल लेके गया क्योंकि उसने बहुत वॉमिट भी कर चुका था. इट वॉज लाइक प्योर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक, जो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसका. तो मुझे आज ये लगा कि वहाँ पे इतने लोग थे, उनमें से वो लोग ये तो सोच सकता था ना कि वो इंसान की जगह आज किसी का भी फादर, मेरा भी फादर हो सकता था, किसी का भी रिलेटिव हो सकता था. तो सेम चीज़ होता है, राइट. मदद के टाइम पे कोई हाथ नहीं. तो ये चीज़ आज इतना बड़ा रियलिटी चेक मुझे मिला कि यार कि ज़रूरत के वक्त में बस फ्री तो था जाके थोड़ा सा उसे उठाना, और क्या करना था. लेकिन वो मदद का हाथ भी आगे नहीं आया. तो यही चीज़ है कि ज़रूरत के टाइम पे मदद के हाथ आगे नहीं आते हैं. बहुत कम मदद के हाथ होते हैं जो आगे आते हैं. पर लोग ये नहीं सोचते कि जो हाथ आज आप बढ़ा रहे हो, क्या पता कि ज़रूरत पे वही हाथ आपके काम आ जाए किसी और तरीके से. मे बी वो इंसान नहीं, पर किसी और तरीके से. तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो आपके आंखों के सामने, सोचिए मत, बस अपना हाथ आगे बढ़ाइए. फ्री में जो चीज़ हम देते हैं ना, एक बार करके देखिए, खुशी मिलती है. आई डोंट नो कि वो इंसान अभी कैसा है, पर ये एक रियलिटी चेक मुझे मिला कि यार मैं क्या सब्सक्राइबर्स करती हूँ. हकीकत में ऐसा हो रहा है कि इंसान मर रहा है फिर भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं. तो बस यही कहना चाहती हूँ. आई डोंट नो अगर आप में से किसी एक का भी इससे थोड़ा सा मेंटालिटी में फ़र्क होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी. तो लिटिल आई गॉट इमोशनल. तो चलिए अब बातें को आगे ना बढ़ाते हुए लंच पे मिलते हैं. Being very real with you guys right now before lunch, I'm just feeling kind of having this fruit juice. मन हो रहा है खाने का, so that's why मैंने सोचा कि एकदम रियल वाला what I eat in a day करूँगी. So it's a mixed fruit, aloe vera and mixed fruit, something fruit juice. So थोड़ा सा भी ये पीऊँगी मैं, उसके बाद लंच करूँगी. लंच में बेसिक सैलड है, प्लेन राइस है, साग है एंड बंगालीज लंच इज़ इनकम्प्लीट विदाउट माछेर झोल, फिश करी एंड साथ में है वेज कोफ्ता और उसके साथ फिनिशिंग टच में है कच्चे आम की चटनी. सो दिस इज़ अ प्योर बंगाली लंच यू कैन से. एंड मुझे लंच पे राइस चाहिए. Hi guys, what's up? And this is the favorite time of the day. पूरा दिन में मैं जो भी खाती हूँ, ये जो वक्त है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, जिसकी मुझे इंतज़ार रहता है पूरा दिन में कि कब आएगा ये टाइम. अब क्या है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, चलिए. एंड दिस इज़ नथिंग बट फ्रूट्स. फ्रूट इज़ माई फेवरेट. मुझे हर रोज़ फ्रूट्स चाहिए होता है और अभी समर टाइम है इसलिए स्पेशली मैंगो एंड लीची. आई लव ऑल द फ्रूट्स. हर कैटेगरी का कुछ भी फ्रूट दे दो, आई कैन लीव द होल डे ओनली ऑन फ्रूट्स. सिर्फ फ्रूट खाते में पूरा दिन बिता सकती हूँ, तो मुझे इतना पसंद है फ्रूट्स. सो आई एम गोना हैव दिस वन नाउ. हे गाइस, सो इट्स टी टाइम, इवनिंग टाइम.
सो इवनिंग पे मैं लेती हूँ ग्रीन टी, पूरा एक बड़ा मग ग्रीन टी, और उसके साथ स्नैक में बेसिक कुछ लेती हूँ, मैं ऐसा कुछ हेवी नहीं लेती हूँ। ये चीरे है, फ्राइड चीरे, जिसके अंदर यू नो कुछ ऐसे बादाम एंड दिस फ्राइज एवरीथिंग मिक्स्ड है, एंड 2 बिस्किट। यूजुअली मैं हल्का ही रखती हूँ टिफिन, क्योंकि वरना डिनर मुश्किल हो जाता है करना, एंड आई डोंट लाइक टू स्किप डिनर, सो दैट्स व्हाई दिस इज माय स्नैक टाइम। एंड फाइनली इट्स डिनर टाइम। डिनर में मैं लेती हूँ एक रोटी, वेज कोफ्ता, अगेन फिश करी एंड एक पूरा मैंगो। सो दिस इज माय डिनर। Hey guys, this is all about what I eat in a day. I hope कि आप लोगों को अच्छा लगा है और आप लोग थोड़ा थोड़ा तो मुझसे रिलेट कर पाओगे। सो अगर अच्छा लगा तो कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए हैप्पी मेंबर ऑफ द फैमिली। विद द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल, बाय।